हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, पहले तो आप सबको टीम एकलव्य की तरफ से बहुत बहुत दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धनतेरस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं और एक नई शुरुआत यहाँ से होगी आप सब लोगों के लिए, और एक नई शुरुआत करें। और एक पर्सनल एडवाइस है कि आप इस दिवाली कुछ ना कुछ अपनी, देखिए हम सब लोगों के अंदर एक कुछ ना कुछ खराब आदतें होती हैं। तो आप कोई ना कोई आदत, या देखिए वैसे तो आदतें खराब आदतें त्याग करने के लिए होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना एक कुछ ना कुछ जो आपकी, जैसे कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है चीज़ों को टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना, सुबह लेट उठना, और खाना सही से नहीं खाना, अपने पर ध्यान नहीं देना, ये सब। तो इनमें से किसी एक आदत को आप सुधारें आज से और संकल्प ले लें। सबसे बड़ा रेमेडी यही होगा कि आप दीपावली के दिन जो है हाथ में पानी लेकर के आप संकल्प लीजिए, अग्नि के समक्ष, दिए के समक्ष दिया जला करके, कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा आज से, चाहे वो कोई भी है। देखिएगा आपके माइंड पे एक इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का। और डेफिनेटली दिवाली त्योहार होता है एक नई शुरुआत का। तो आप सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का वीडियो है धनतेरस के ऊपर, और एक दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष दुबे जी। पीयूष दुबे जी, स्वागत, प्रणाम। जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी व्यूअर्स को भी नमस्कार। और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी दिया। तो जैसा आप कह रहे थे दिवाली, तो दिवाली के दिन एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये भी हो रहा है कि सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो बहुत हम्म, सारे लोगों का क्वेरी उसको लेकर भी है, तो उसको भी मैं थोड़ा अभी क्लियरिफाई कर दूंगा। पहले आज हम बात कर लेते हैं धनतेरस की। हम्म, बेसिकली जो धनतेरस सेलिब्रेट किया जाता है वो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, धनवंतरी। धनवंतरी जी के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हम्म, उनके जन्म की वजह से। बट हमने क्या किया, उसको धन और तेरस जो है होने की वजह से हम ये समझते हैं कि शायद इस दिन धन की बढ़ोतरी हो। ठीक हम्म, है, तो हम वो सामान खरीदना, ये खरीदना, गोल्ड खरीदना, जैसे अक्षय तृतीया पे करते हैं। ठीक। हम्म, तो उसका रीजन ये है कि यहाँ पे धनतेरस से रीजन ये नहीं है कि आपको धन बढ़ाना है, कि आपका पैसा बढ़े। हम्म, भाई, धनतेरस पे धन बढ़ेगा तो फिर दिवाली पे क्या लक्ष्मी पूजन करो? सोचने वाली बात है। हम्म, लेकिन धनवंतरी का जो धनवंतरी का अवतरण हुआ था वो हुआ था समुद्र मंथन के समय। ठीक। तो धनवंतरी थे किस लिए? धनवंतरी बेसिकली थे आयुर्वेद के जनक कहे गए, गॉड फादर ऑफ आयुर्वेद। हम्म, तो ये धनवंतरी से अर्थ ये है कि आपका जो हेल्थ या आपका जो स्वास्थ्य है ना, वो सबसे बड़ा धन है। हम्म, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं। इवन आपकी कुंडली यानी आपके चार्ट में भी जितने भी राजयोग हैं, अगर आपका हेल्थ नहीं अच्छा है तो सारे राजयोग व्यर्थ। इंजॉय नहीं कर पाए। तो सबसे पहले ये मिथ जो है लोगों का ना, कि हम कुछ परचेज करेंगे या धन की बढ़ोतरी होगी। ये नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट धन है आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है धनतेरस। हम्म, आप आयुर्वेद में भी जाएंगे तो आप आयुर्वेद में देखेंगे कि जो आयुर्वेद बताया गया कि कहाँ से इसका अवतरण हुआ है बेसिकली। तो वहां पे आप जब पढ़ेंगे तो अलग अलग टेक्स्ट बुक में ना दो धनवंतरी का उल्लेख, दो अलग अलग लोगों का, स्पेशली सुश्रुत संहिता में। तो उसमें उन्होंने क्या लिखा है, एक धनवंतरी तो वो है जो भगवान विष्णु के अवतार है, जिनका समुद्र मंथन के समय जिनका अवतरण हुआ था। दूसरे धनवंतरी काशी के राजा थे। अब वो अच्छा। यही काशी थी कि कौन सी काशी थी, ये थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं दिया गया। पर दूसरे काशी के राजा थे जिनका नाम था दिवोदास धनवंतरी। तो कुछ लोग उनसे भी धनवंतरी को लेते हैं। लेकिन ये जो धनवंतरी समुद्र मंथन के समय जिनका अवतरण हुआ था, ये बेसिकली आयुर्वेद के जनक कहे गए। जो काशीराज दिवोदास धनवंतरी थे, उनका रोल था वो पशु चिकित्सा में एक्सपर्ट। तो आपका एक्चुअल वेल्थ आपका हेल्थ है। और आप आज भी देख रहे होंगे, जैसा अभी आप बता ही रहे थे मुझे, कि वून वर्गों में। हम्म, ठीक। धन्यवाद। बिल्कुल। तो आप जब आयुर्वेद में जाएंगे ना, तो आयुर्वेद का अवतरण पढ़ेंगे तो आयुर्वेद पहले आया कहाँ से? ब्रह्मा जी से। तो उन्होंने कहा पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को था। ठीक है। उसके बाद ब्रह्मा जी से फिर इसको दक्ष प्रजापति ने लिया, क्योंकि दक्ष प्रजापति का ही रोल था पूरे सृष्टि के संचालन में। हम्म, फिर दक्ष प्रजापति से ही इंद्र ने और फिर अश्विनी कुमारों ने लिया। सॉरी, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान था, ब्रह्मा जी से इसको दक्ष प्रजापति ने लिया। फिर दक्ष प्रजापति से इसको अश्विनी कुमार ने लिया। फिर अश्विनी कुमार को ही पूरा ज्ञान।
उसके अलावा ये ज्ञान जो है इंद्र को था, देवताओं के जो राजा थे। तो जो देवताओं के राजा इंद्र को था, फिर वहीं से हमारे महर्षियों ने इसको लिया। तो अलग अलग टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट बेसिकली आयुर्वेद का अवतरण यहीं से हुआ है। तो चरक संहिता में ये बताया जाता है कि आयुर्वेद जो है इंद्र था, इंद्र देवताओं के राजा इंद्र के पास जब ये ज्ञान आया तो उससे फिर उन्होंने महर्षि भारद्वाज ने इसको, फिर उसके बाद उनके 6 शिष्य बताए गए, जिसमें अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, क्षारपाणी और हारीत। तो ये वो पराशर नहीं है महर्षि पराशर ज्योतिष वाले, ये आयुर्वेद में अलग है। तो महर्षि भारद्वाज से इन 6 लोगों को ये ज्ञान मिला। सबने अपनी अपनी टेक्स्ट बुक लिखी, लेकिन इसमें से जो अग्निवेश का टेक्स्ट बुक था या अग्निवेश संहिता थी वो ज्यादा पॉपुलर हुई, वो ज्यादा इंटेलिजेंट। तो जो आज के टाइम में चरक संहिता मार्केट में मिलती है वो बेसिकली अग्निवेश तंत्र, महर्षि अग्निवेश ने उसको लिखा था। बट बाद में जब महर्षि चरक आए ना तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंजेस किए, कुछ मॉडिफिकेशन किया और वो उनके नाम से जो है पॉपुलर हो। तो आयुर्वेद धन्वंतरी धनतेरस सेलिब्रेट करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। आप इसीलिए देखिए जब भी धन्वंतरी का मतलब जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से धन्वंतरी का और लक्ष्मी जी दोनों ही समुद्र मंथन से निकले थे। अगर ऐसा ही होता तो फिर लक्ष्मी जी की क्या आवश्यकता। एग्जैक्टली। ना तो इस दिन और आप लक्ष्मी जी का बिल्कुल, आगमन हुआ, ना विष्णु जी का। एग्जैक्टली। तो और उसमें आप देखेंगे जब धन्वंतरी का जो स्टैचू होता है उसमें उनके 4 हाथ, एक में आप देखिए आयुर्वेद की पुस्तक है, एक में अमृत कलश है, एक में औषधि है, इस तरीके से बना है, कहीं भी धन का नहीं है। और आयुर्वेद में ये उद्देश्य भी कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्षणम आरोग्यम मूलम उत्तमम, कि आयुर्वेद को धन्वंतरी का अवतरण होना और आयुर्वेद का लिखा जाना वो इसीलिए किया गया था कि इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी ना, आपको अर्थ है, चाहे धन है, चाहे धर्म का पालन है, आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको हेल्थ अच्छी रखनी पड़ेगी। आप इसीलिए देखेंगे जितने वेद है ना, उसमें एक श्लोक आया चरक संहिता में, सारे वेदों में आयुर्वेद को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। उन्होंने कहा तस्यायुषा पुण्यतो वेदो वेद मिताम मता, ठीक है, बक्षते यन मनुष्याणाम लोकम लोक्योर उभयोर हितम, कि जितने वेद हैं हमारे यहाँ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद जितने हैं, उसमें से आयुर्वेद को सबसे श्रेष्ठ बताया गया। आयुर्वेद क्योंकि सामने जी, आप बताइए। नहीं, बट आयुर्वेद जो है उपवेद हो गया एक तरीके से, मतलब पहले 4 जी मुख्य है और फिर उनमें से बिल्कुल। आयुर्वेद। ठीक। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि सारे वेदों में ये डिस्क्रिप्शन है कि मोक्ष कैसे मिले, हम्म, बट एक्चुअल मोक्ष आपको तब मिल सकता है जब हेल्थ अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। तो उसके लिए आपको आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। हम्म, और जितनी आयुर्वेद में जड़ी बूटियां या हर्ब्स दी गई ना, उसमें बहुत सारी अथर्ववेद में दी गई, आप पढ़ें। उसमें लिखा भी है कि देवताओं के राजा इंद्र को बहुत सारी ये डिजीज हुई थी तो इनको अश्विनी कुमारों ने ट्रीट किया था इस तरीके से, कोई और राजा थे उनको हुआ था, तो इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, इसीलिए जो धनवंतरी आज आप धनतेरस सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें बेसिकली आप ज्ञान की पूजा। आप देखिए जब हम छोटे थे तो हमारे माता पिता कहते थे दिवाली है तो पढ़ा जरूर करो कुछ ना। याद आया, बचपन में हम लोग को अक्सर कहते थे पेरेंट, नहीं नहीं जरूर एक पेज ही पढ़ो, डांटते थे, पढ़ो जरूर, चाहे एक लाइन ही पढ़ो। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ठीक है, उसका रीजन ये है कि ज्ञान होगा तभी मोक्ष मिल सकता है, तभी धन भी मिल सकता है। इवन मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो हिंदू पामिस्ट्री थी उसमें भी जो हमारी हेडलाइन होती है ना, मस्तिष्क रेखा, उसको धन की रेखा उन्होंने कहा, अच्छा। कि अगर आपका मस्तिष्क अच्छा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हम्म, और ज्ञान के विषय में भी ये है कि ज्ञान किसको लेना चाहिए, किसको मिल सकता है, उसमें भी आपका अलग अलग लोगों की पात्रता होती है, सबको नहीं मिल सकता। आयुर्वेद में इसके बारे में क्लियरली लिखा गया है कि शस्त्रम शास्त्राणी सलिलम गुण दोष प्रवृत्ते पात्र उपेक्षिता प्रज्ञान चिकित्सार्थम विशोधते, कि शस्त्र और शास्त्र ये दोनों ना जल की तरह होते हैं, जैसे पानी को ना जिसमें रख दीजिए उसकी क्वालिटी को ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग समझते हैं कि नहीं ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है, ठीक है, स्पेशली आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी जो कि 8th हाउस के सब्जेक्ट,
तो ये इतना इजी नहीं है, ये जिसके पास जाएंगे वैसा रूप ग्रहण करेंगे। भाई आपके पास आपको वेपन है, एक सोल्जर या पुलिस वाले के पास वो प्रोटेक्शन कर रहा है, किसी और के पास वो क्रिमिनल बना हुआ है। हम्म, तो यही उन्होंने कहा, शस्त्र और शास्त्र जिसके पास होंगे उसकी क्वालिटी ग्रहण कर, पानी की तरह। हम्म, तो हमारे यहाँ हमारे चैनल पे भी जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, वो भी ये समझे कि इसका मिसयूज नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, आप उसको मैनिपुलेट करके नहीं यूज कर सकते कि हाँ करते रहे, कुछ टाइम आप भले कर लेंगे। बिल्कुल। तो बेसिकली धनवंतरी, आप धनतेरस जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए। हेल्थ अच्छी है तो सारे ही होगा। बिल्कुल, तो आज आप धनतेरस के दिन बजाय आप ये खरीदने के, कोई गोल्ड कोई चीजें खरीदने के, आप एक अपनी बुरी आदत का त्याग करें, जो शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्ट्रांग बनाए। ये सबसे बड़ा रेमेडी हो सकता है। और आप इसको आप संकल्प लेके करें, है ना। जिस और तरीके से मैंने कहा, तो आपको हेल्प करेगा। जी बोलिए। और मैं यहाँ पे एक गोल्ड का भी कॉन्सेप्ट बता दूं, गोल्ड लेने से धन ही नहीं बढ़ता। बेसिकली जो गोल्ड हमारे यहाँ एक वो था ना कि गोल्ड परचेज करना है, क्या है कि गोल्ड का कारक जुपिटर है। हम्म, ठीक है, हेल्थ के साथ जुपिटर प्राणवायु। और आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होगा कि योग आयुर्वेद का पार्ट है। तो सांस को इनहेल करना या लेना उतना इंपॉर्टेंट जितना है, उससे कहीं ज्यादा हमें छोड़ना पता होना चाहिए। हमें नहीं पता है। हम आप देखिए नॉर्मल लोग जो है सही तरीके से ब्रीदिंग ही नहीं करते हैं। आप देखिए बिल्कुल। पूरी डीप ब्रीदिंग आप लेते ही नहीं हैं हम लोग। हम्म, तो योग में जाइए आप, योग के सूत्र पढ़िए, तो सांस लेना जितना इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं ज्यादा उसको होल्ड करना, फिर उसको एक्सेल करना। जिसने सांसों को छोड़ने पे कंट्रोल कर लिया ना, तो आप समझ जाइए उसका सारी इंद्रियां उसके बस। तो जुपिटर एक तो प्राणवायु का कारक है बेसिकली। दूसरी बात है, जुपिटर आपके गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। हम्म, आयुर्वेद कहता है गोल्ड से अच्छा कोई एंटीबायोटिक। मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद की जितनी अच्छी मेडिसिन है, जितनी कॉस्टली और अच्छी मेडिसिन है, उन सब में गोल्ड है। तो वो केवल वेल्थ नहीं, हेल्थ का भी इंडिकेटर है। तो ये भी एक साइन है जो गोल्ड परचेज करने की, बट अगेन, जो आपके अंदर आरोग्य को बढ़ाएगा। आरोग्य को बढ़ाएगा, और बिल्कुल वो अगेन एक मोटिव उसका है, आपका हेल्थ, है ना। आज गोल्ड खरीदने से कोई अमीर नहीं होने वाला, बजाय सिर्फ जो सोना बेचने वाले जो व्यापारी हैं वो सिर्फ अमीर हो जाएंगे, और कुछ नहीं। और नहीं कुछ नहीं मतलब उनको। बेसिकली हेल्थ और वेल्थ दोनों, क्योंकि जुपिटर आपके हेल्थ और वेल्थ विजडम दोनों का कारक हम्म, है। ठीक है, बिल्कुल। जुपिटर ही एक्चुअली आपका ज्ञान। हम्म, तो ये रीजन है। तो कभी भी आप सेलिब्रेट करें तो आप ये ब्लाइंडली ना फॉलो करें कि हम गोल्ड परचेज कर लेंगे या ये परचेज कर लेंगे, पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है, गाड़ी खरीदेंगे धनतेरस पे। ये बहुत बिल्कुल। कॉमन हो चुका दैट इज अ दैट्स वेरी बैड, यू नो। बिकॉज चंद्रमा जो है क्षीण होता चला जा रहा है, है। जी। डेबिलेशन की तरफ बढ़ रहा है, वीक होता जा रहा है चंद्रमा। और सूर्य ऑलरेडी वीक है। तो हम्म। यहाँ पे सिर्फ परचेज करना है कुछ, तो अपनी हेल्थ उसके लिए करें इस मंथ, स्पेशली इस तिथि के आसपास। और ये गाड़ी और ये जो नया ट्रेंड मार्केट में चलाया है लोगों ने, नॉट गुड। ये इससे कोई लिंक नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आपकी अब मानसिक वो है। अब आपने जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया ना कि सन भी डेबिलिटेटेड है, मून भी कल एक दो दिन बाद डेबिलिटेटेड होने की, मतलब बहुत क्लोज होता है डेबिलिटेशन। हाँ, ठीक है, डेबिलिटेशन की तो ये नीचे वाली जो बढ़ाती एक्टिविटी। होगी। हम्म, तो अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि क्यों गोल्ड परचेज करने के लिए या इन चीजों पे फोकस किया गया था। रीजन क्या था कि इन चीजों पे या शो ऑफ पे फोकस वो करता है जिसका कॉन्फिडेंस छीड़ होता है, हम्म, जिसके पास ज्ञान होता है, इस दिखावे में नहीं पड़ता। बट अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, तो हम उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, डेबिलिटेटेड सन और मून की तरह। गाड़ी खरीदेंगे, दिखाएंगे इतनी बड़ी गाड़ी लाए थे, इतना हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये किया वो किया। ये आपके छीड़ कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है। हम्म, सही है। तो आप ज्ञान की तरफ अग्रसर हो, इसलिए जुपिटर को बढ़ाना है, क्योंकि एक जुपिटर एकमात्र ग्रह है जो इन सबको कंट्रोल कर सकता जुपिटर आपकी कॉन्शियसनेस है। अब जुपिटर ही है। सबसे खराब है दुनिया, कलयुग में जुपिटर ही तो खराब है। जी। इसीलिए
सही ज्ञान और सही गुरु नहीं है, सन कॉन्शियस नहीं, जुपिटर इज कॉन्शियस। तो लोगों को ये बढ़ाना चाहिए, और ये प्रॉब्लम में होता है मैक्सिमम चार्ट में, या जुपिटर प्रॉब्लम में है। और मेरी तरफ से, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा सर दिवाली की रेमेडी या कोई रिचुअल आप बताइए जो हम कर सके। देखिए, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो, आपने देखा होगा अपने चैनल पे बहुत कम रेमेडीज देता है, क्योंकि आपका बर्थ चार्ट अलग है, यूनिक है, और उसका एनर्जी अलग है। वो चार्ट देखने से पता चलेगा। लेकिन होता क्या है कि लोगों को चाहिए, तो जनरली बिना चार्ट देखे, बिना कुछ सोचे कि हाँ हमारी कुंडली में क्या है, अगर कुछ करना है, तो मैं वही बताऊंगा जो हम लोग खुद किया करते हैं घर में कई सालों से, तो हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे, हमारे जो कुल पुरोहित है, पंडित है, उनके दिशा निर्देश के आधार पे, गांव के जो है। करना क्या है कि आपको गेहूं, जिसको हम कनक भी कहते हैं, है ना, वीट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि सूर्य का कारक है, अगर ज्योतिष की बात आ जाएगी इसमें, तो आपने क्या करना है, उसको ले लीजिएगा लगभग आधा किलो या 1 किलो, ठीक है, जितना आपका सामर्थ्य हो, जो आप ब्राह्मण को देना चाहे या किसी को दान करना चाहे, ठीक, आप उसको ले लीजिएगा, और उसके ऊपर एक दिया रखिएगा, चौमुखी दिया रखिएगा। और उसमें आप ऐसा करिएगा कि जो 7 चावल, 5 या 7 चावल के दाने आपको लेने हैं, और कैसे लेने हैं, इस तरीके से आप लेंगे और रैंडमली उठाएंगे। देखिएगा मैक्सिमम टाइम 5 या 7 ही आते हैं। आपने तब तक उठाना है जब तक 5 या 7 ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप उठाएंगे तो शायद 4 या 6 आए, तो हम ठीक नहीं मानते हैं। तो आपने इस मुद्रा से, इस तरीके से आपने रैंडमली जहां से भी आप उठाएंगे, जहां भी आपने रखे हैं, तो रैंडमली आपने 5 या 7 उठाने, और काउंट करना। जब तक 5 या 7 ना आए तो ऐसे ही उठा के रखना है। और जब एक बार 5 या 7 आ जाए, 7 आ जाए तो बेस्ट है, उसको आप उस दीपक में रखिए, और पूरी रात आपने जो है चौमुखी दीपक जलाना है उस गेहूं के, जो वीट जिसको हम कनक भी कहते हैं, उसके ऊपर आपने मंदिर में जहां पर भी आपकी दिशा है, पूर्व दिशा की तरफ आप उसको लगाए और जोत जलाएं। और आपकी जो भी विश है, बेसिकली क्या है, लक्ष्मी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी का पूजन धन आगमन के लिए नहीं होता है, होता है स्टेबिलिटी के लिए, कि जो आ रहा है वो स्टेबल रहे, ठीक है ना। तो आप स्टेबिलिटी, किसी भी तरीके की स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने जीवन में, उसके रिगार्डिंग आप विश मांग सकते हैं या प्रे कर सकते हैं। याद रखिए, सबसे पहले आप अपने श्री गणेश जी का ध्यान करेंगे, फिर आप कुल देवता का ध्यान करेंगे, अपने इष्ट देवता का ध्यान करेंगे, ग्राम देवता, स्थान देवता, जिनको नहीं मालूम कि हमारे कुल देवता, आप मन ही मन सिंपली कह सकते हैं कि सारे जो हमारे कुल देवता है, ग्राम देवता, जो स्थान देवता, ठीक है, यहाँ के जितने भी देवता है उन सबको मेरा प्रणाम, जो भी है ना, जैसे हमें मालूम रहता है, कुल देवता सबको मालूम होना चाहिए। उनका ध्यान करके आप लक्ष्मी जी की मंत्रों का कोई भी सिंपल मंत्र आप जाप करें, या मन में जाप करें, प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है आप, ठीक। और उसके बाद आपने क्या करना है कि वो सारी रात जलना चाहिए। गेहूं आप दान करिएगा। दान करिएगा कब? दान आप कर सकते हैं अगले दिन, दान कर सकते हैं, या सूर्य ग्रहण आ रहा है उस समय आप दान कर सकते हैं, ठीक। और जो दाने रहेंगे वो आपने लगभग लगभग 25 दिन तक अपने पास है, आप उसको रखिए, ठीक, सेफ रखिए। और जो भी आप इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं, बैंक से रिलेटेड हो, लोन से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, कुछ भी करने आप जा रहे हैं, उसको आप एक रुमाल में बांध करके आप उसको रख लीजिए, और उसको आप 25 दिन तक, ये इससे ज्यादा उसका इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो 25 दिन के बाद आप इसको बहाना ही है, पानी में या कहीं पे भी आप इसको शुद्ध जगह पे छोड़ दो। तो ये एक सिंपल सा एक रिचुअल है दिवाली का, जो मैं करते आया हूँ, हमारे एंसेस्टर या जो भी हमारे पंडित पुरोहित के कहने पे। ये रिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लानिटरी प्लेसमेंट है, इसको आप करें। जो भी आपके विषय को, जो भी काम करने आप जाएं 25 दिन के अंदर, कोई इंपॉर्टेंट, आप उसको साथ लेके जाएं, ठीक। और आप सिंपल, आप कुछ अगर जाप करना चाहते हैं तो आप एक तरीके का मंत्र है जो आप इसको कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परा ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मा पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि आप जो है भगवान विष्णु लक्ष्मी जी का आराधना या स्मरण, उसके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, लाइंस है ना, या उनको प्रे कर रहे हैं, और इसमें सब कुछ आ जाएगा, शत्रु बाधा है, सारी चीजें हैं इसमें। तो ये लाइन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रिचुअल है जो दिवाली के दिन आपको करना है।
जब आप पूजा करते हैं शाम के समय, जो भी आपका रहता है, तो चौमुखी दीपक लेकर के ये सारे आप करें। डेफिनेटली इरिस्पेक्टिव ऑफ प्लैनेटरी प्लेसमेंट ये काम करेगा। ठीक, तो ये मेरी तरफ से। पीयूष जी, आप कुछ और बताना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली देखिए क्या है कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये जो दिवाली है, दिवाली तब होता है जब न्यू मून लिब्रा में हो रहा हो, ठीक है, अमावस्या। तो हमारे यहाँ ये नहीं, जैसे न्यू मून को बहुत ही खराब माना जाता है बेसिकली बहुत से लोग, लेकिन बिल्कुल। एक चीज के लिए अच्छा है, हमारे शास्त्रों में क्या दिया गया है कि आप जो फीमेल्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मून से रेगुलेट होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड आता ही अमावस्या के आसपास, वो बात अलग है किसी का डिस्टर्ब चल रहा हो तो बात। तो हमारे यहाँ एक मिथ ये भी है कि जब पीरियड के टाइम पे फीमेल्स को पूजा नहीं करनी चाहिए, जबकि ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, पीरियड के टाइम पे उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा होता है, और मेल फीमेल में केवल फीमेल्स ही ऐसी हैं जिनके अंदर एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, हमारे अंदर तो है। तो न्यू मून के टाइम ये माना जाता है, या अमावस्या के टाइम या पीरियड के टाइम पे, या इन जनरल जो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा हो, कि वो जब प्यूरिफिकेशन के फेज में होती है ना, स्टेज प्रोसेस में, वो खुद एक दुर्गा यानी देवी की तरह प्योर होती है, वो खुद पूजनीय हो जाती है, इसलिए उनको पूजा करने से मना किया गया। इंडिया के कुछ रीजन में आप देखिए जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो इसीलिए कन्या की पूजा पूजा की जाती फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट होता है। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ कन्या पूजन, जो छोटी कन्याएं होती है प्यूबर्टी जिनका मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं स्टार्ट हुआ, उनकी पूजा की जाती है नवरात्र में और कई सारे, क्योंकि वो पूरी तरह प्योर होती है। तो इसी तरह उस टाइम पे भी फीमेल्स पूरी तरह प्योर होती है। है। और बिल्कुल, और इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जब न्यू मून होता है तब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब लिब्रा में होता है न्यू मून, लिब्रा रिलेशनशिप का साइन, 7 नंबर। तो आप आयुर्वेद में जाए, शास्त्रों में जाए, तो हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया है कि इसीलिए जो है सेम गोत्र में विवाह नहीं करना चाहिए। अतुल गोत्री अध्याय 1 चरक संहिता में भी है, सुश्रुत संहिता में ये बात कही गई, सेम गोत्र में विवाह नहीं करना। तो जो लिब्रा 7 नंबर का साइन है, उसका मतलब ये कम से कम दोनों कपल्स के बीच में 7 जनरेशन का डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए वो जनरेशन नहीं सीधे गोत्र ले लेते हैं। आप देखते होंगे हमारे यहाँ पहले क्या होता था, एक फैमिली तो छोड़िए, एक फैमिली मेंबर की शादी किसी गांव में हो गई तो उस फैमिली मेंबर की शादी उस गांव में भी नहीं करते। ये कॉन्सेप्ट 7 जनरेशन का डिफरेंस होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले कहा जाता था कि जो जिन लेडी का बर्थ अमावस्या पे होता है ना, उनको कम से कम बच्चे जरूर होते हैं, वो फर्टाइल बहुत होते हैं, और एटलीस्ट 3 बच्चे। तो दिवाली पे जो आप रेमेडी भी बता रहे थे, लास्ट वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि न्यू मून लिब्रा में आ रहा है, ये सबके लिए यूनिवर्सल है। आपको पर्सनलाइज दिवाली करनी है ना, तो आप देखिए न्यू मून जो आपके नेटल चार्ट में 7th हाउस में राशि या साइन, उसमें कब हो रहा है, पूरे ईयर में वेट कीजिए आप उसका। जैसे आपका 7th हाउस में मान लेते हैं जेमिनाई है, तो जेमिनाई में कब न्यू मून हो रहा है, उस दिन आप स्पेशली पूजा कीजिए, लक्ष्मी पूजन। उस दिन आप उस दिन लक्ष्मी पूजन कीजिए, बैंक अकाउंट खोलना है, कुछ भी करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। मैं और पिछले वीडियो दूसरा, में भी कहा। जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी। इसके अलावा जो है एक और मेथ है जो बार बार लोगों का क्वेरी आ रहा है कि सोलर इक्लिप्स हो रहा है, सूर्य ग्रहण, तो क्या इशू होगा। तो ये भी एक मिथ है कि भाई सूर्य ग्रहण तो बहुत बार हो चुका है जब से आप पैदा हुए हैं, उसमें इतना डरने की क्या बात। और कोई भी ग्रहण एक जनरली एक ट्रांजिट है ना बस, तो जनरलाइज्ड इफेक्ट सब पे होंगे, सन एफेक्टेड होगा, वो एक अलग बात है। ट्रांजिट में कुछ इंडिपेंडेंट रिजल्ट मिलते हैं जनरल, बट स्पेसिफिक कोई आप बहुत डर जाएं कि नहीं नहीं ये बड़ा इवेंट हो जाएगा खराब, ये ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि वो तब होगा जब आपके नेटल चार्ट में योग होना चाहिए, दशा महादशा अंतरदशा होगी, तब जाके कहीं ट्रांजिट में ये इवेंट होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रांजिट है। तो उसको लेके इतना डरे नहीं कि क्या होगा। हाँ, प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इसलिए होती है कि सूर्य ग्रहण में सूर्य एफ्लिक्टेड हो रहा है, सन, ठीक। सन आपके मोरल वैल्यूज डिसिप्लिन का कारक, सही गलत की कैपेसिटी देता है आपको, आत्मा का कारक है। तो राहु से एफ्लिक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका सोल में प्रॉब्लम आ रहा है, सोल एफ्लिक्ट हो रहा है। और आपके इंटेलिजेंस को भी कहीं ना कहीं आप सन रिप्रेजेंट करता है। क्यों? काल पुरुष के चार्ट में लगन में एक्सॉल्टेड होता है, और 5th हाउस आपके थॉट प्रोसेस का है, ब्रेन का है, वहां का वो लॉर्ड है। उसका एफ्लिक्शन होना ये बता रहा है कि आप कोई मेजर डिसीजन ना लें, तो आपका डिसीजन मेकिंग खराब हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस आपके फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग का है। बिल्कुल एग्जैक्टली।
तो ये रहता है कि आप इक्लिप्स के समय क्या होता है, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कि पुरानी चीजें कुछ एंड होती है और नई बिगिनिंग होती है। तो जब ट्रांजिशन फेज आता है ना ये, तो अक्सर गलतियों के चांस रहते हैं, मिस्टेक्स के। तो ये हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए कुछ नया करने से पहले, सोचने से पहले आप सोच समझ के डिसीजन लें, ये केयरफुल है। ये ना घबराएं कि इक्लिप्स आएगा तो मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा वैसा। ये सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि ये ट्रांजिट है, कोई आपका नेटल चार्ट का योग नहीं। हाँ, जी, आपके नेटल चार्ट में ही वैसे योग और दशा अंतरदशा हो रही होगी, वो एक अलग बात। सेम जैसा साढ़े साथी में होता है। तो आप देखिए बहुत से लोग साढ़े साथी में बहुत राइज़ करते हैं, बहुत से लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। वो उनके नेटल चार्ट का प्रॉब्लम है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो सूर्य का एफ्लिक्शन होना आपकी डिसीजन मेकिंग खराब कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा केयरफुल रहिए, ध्यान से सोच समझ के डिसीजन लीजिए और सूर्य का रेमेडी कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, या जैसे सर ने भी डोनेशन बताया, और गायत्री मंत्र का चैंटिंग आप कर सकते हैं। सूर्य को जल देना है, ये सब आप जनरल रेमेडीज करो। तो ये जो मिथ है, लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो वो क्लियर कर लें कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप सूर्य ग्रहण आया तो बड़ा कोई ब्लास्ट होने वाला है आपकी लाइफ। बिल्कुल, चलिए, आई होप व्यूअर्स को कुछ यहाँ से गाइडेंस ज़रूर मिला होगा, किसी व्यूअर ने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा, कुछ ना कुछ, किसी न किसी के सबके इस वीडियो में सबके कुछ ना कुछ काम की चीज़ है, तो डेफ़िनेटली इस वीडियो को ध्यान से आप सुनें और उस पे अमल करें। स्पेशली अगर रेमेडी की मैं बात करूँ तो आज धनतेरस से मैंने कहा कि अपनी कोई एक रूटीन की जो आदत है, खराब आदत, उसको आप बदल लीजिए, आज से संकल्प ले लीजिए और जल लेके संकल्प करिए, है ना? आपका जीवन बदल जाएगा। ये संकल्प और ये निर्णय जब हम दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, ये लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है और बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है ना? तो चलिए, अगेन आप सब बहुत अच्छे से अपना त्योहार मनाएँ और ये त्योहार आपके जीवन में, सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए। लेते हैं अलविदा, प्रणाम। थैंक यू। चलिए, ठीक है।